फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट प्लीज़ करते रहा कीजिए। और यहाँ मैं अपना है ना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। तो मैं यहाँ है ना बच्चों के लिए कुछ वेजिटेबल से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। तो आज मेरा मन था कि है ना मैं कुछ सैंडविच बनाऊँ। और बच्चों ने ना पहले ही बोल दिया था। अरु ने मुझे काफ़ी टाइम पहले से बोल रही थी कि मम्मा मेरे है ना लंच बॉक्स में रखना। तो मैं लंच बॉक्स में तो नहीं रख पाई थी, तो मैंने कहा कि मैं किसी दिन जब आप लोग घर होंगे तो मैं ये सब बना दूँगी। तो ये जो सैंडविच रहता है ना, ये मेयोनी में मतलब आप कोई भी सब्ज़ी इस तरीके से चॉप करके डाल दीजिए तो ये बहुत अच्छा सा ना टेस्ट भी आ जाता है। और जो सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं उसे भी बड़े चाव से खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि उसके अंदर और कौन-कौन सी सब्जियां हैं। तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और सबसे अच्छा रहता है कि इसके लिए ना प्लेन मेयोनीज़ का यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। बाकी जो मेयोनीज़ मैंने ली है उसमें है ना कुछ वेजिटेबल्स पड़े हुए हो रहते हैं। तो यहाँ है ना बस अच्छे से चम्मच भर भर के मैंने मेयोनीज़ यूज़ की है। और कुछ जैसे मसाला रहता है जो हम पिज़्ज़ा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो ले लिया है। और एक है ना पिज़्ज़ा के लिए भी मेयोनी आती है, बर्गर के लिए है ये आई थिंक, तो वो भी मैं यूज़ करूँगी ब्रेड में लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ और ये अच्छा खासा हैवी नाश्ता हो जाता है। और बच्चे इसको है ना बहुत अच्छे से पेट भर के खाते हैं, मन से खाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा खा के नहीं छोड़ते हैं। तो उनको है ना ऐसी चीज़ें सुबह देने का है ना बहुत सही ऑप्शन है कि आप इनको कुछ है ना सुबह हैवी सा कुछ खिला दीजिए जिसमें है ना उनको अच्छे से पेट भर जाए। और मेरा क्या है, जिस दिन है ना मुझे कुछ अलग से क्लीन करना पड़ता है ना, जैसे मुझे आज अपनी किचन को साफ़ करना है। और हालाँकि मुझे कभी भी है ना कोई प्रेशर नहीं लेना पड़ता अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। तो उसके लिए मैं ना धीरे-धीरे अपना टाइम निकालती रहती हूँ और पूरा किचन नहीं लेके बैठती हूँ, वन बाय वन ड्रॉ करके क्लीन कर लेती हूँ। जैसे अपर ड्रॉअर कर लिया, नीचे का कर लिया, तो वो सारी चीज़ें है ना मेरे लिए बड़ी ईज़ी हो जाती हैं। तो बस ये एक सैंडविच रेडी हो गया है, बटर लगा के मैं इसे सेंक लूँगी। और यहाँ मेरा एक छोटा-सा काम है ना ख़त्म हो जाता है। और जैसे जिस दिन भी है ना घर की कुछ क्लीनिंग हाथ में लेते हैं ना, तो मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ों में ना स्किप कर देती हूँ कि आज मैं ना ये काम नहीं करूँगी, थोड़ी-सी अपनी एनर्जी बचा के रखूँगी अपने इस काम के लिए। तो देखिए मैंने बेडशीट है ना बिछाई थी और ये वाइट है तो इतनी गंदी हो रही थी और कई बारी ना निशान है या कुछ वैसे गंदे पड़ जाते हैं। तो जैसे मेरे बेटे ने है ना दूध पिया था तो वो है ना उस पे गिर गया और वो मुझे तभी हटाना भी पड़ा। तो उसको तो मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ देखिए मेरे पास है ना कुछ लाइनर है और ये बहुत अच्छे वाले हैं। मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया था, जैसे बुध बाज़ार लगता है ना वहाँ से। और ये इनको कई साल हो चुके हैं, इसका पूरा रोल आता है। अभी मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन या कहीं ऑफ़लाइन मिलता होगा, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनको वॉश कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए ये रखे भी रहे ना तो इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता है। चिकनाई हो, कुछ हो तो गरम-गरम पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। तो आज मैंने ना बहुत टाइम बाद इसे निकाला और फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसे लगा ही रही हूँ तो फिर मैं इसको है ना अच्छे से वॉश करके ही लगाती हूँ। और मैंने इसको फिर बस ऐसे ही रिन साबुन से क्लीन कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही वॉश थे और मैंने इनको कहीं बिछाया हुआ नहीं था। तो बस एक मुझे किचन की एक ड्रॉअर में इसे लगाना है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसको है ना ईज़िली वॉश होता है और ईज़िली ड्राई हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब दोपहर का है खाना और दोपहर में मैं सबसे पहले तो बच्चों का है ना खाना-पीना ही करूँगी। और यहाँ फिर से मैं ले रही हूँ वेजिटेबल और अब मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ा। तो है ना अभी ऐसा कुछ रोटी-वोटी बनाने का मेरा है ना कुछ मूड नहीं था, क्योंकि बच्चे है ना हम ही 3 थे और हस्बैंड नहीं थे, तो यहाँ ना सब्ज़ी बनाने का मेरा अभी मन नहीं था। मुझे पता है कि वो सब्ज़ी ऐसे खाएँगे नहीं, तो वो एक टाइम में मैं बनाऊँगी। लेकिन अभी हुआ था कि चलो मैं ना कुछ पकौड़े बनाती हूँ, तो मेरी बेटी ने बोला था कि उसको है ना
आलू के खाने हैं, जो छोटे-छोटे आलू मैंने चॉप किए हुए हैं इसके। तो फिर मेरे पास बैंगन भी थे और मेरी एक आंटी हैं वो बैंगन के पकोड़े बनाती हैं, तो मैंने वहीं से उनको देखा था। नहीं तो मैंने कभी बैंगन के है ना ऐसे सोचे भी नहीं थे कि मैं इसके पकोड़े खाऊँगी। तो इसमें थोड़े से चेंजेस मैंने किए, मैंने उन्हें कभी बनाते हुए नहीं देखा है। तो बस मुझे आइडिया है कि इसके अंदर ना कुछ मसाले मैं ऐड कर देती हूँ। कई बारी बैंगन ना खाते टाइम थोड़े फीके से लगते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा नमक, मिर्च और हल्दी ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और थोड़ा-सा मैं सरसों का तेल डाल दूँगी, जिससे कि सारे मसाले ना अच्छे से चिपक जाए और पानी इनमें नहीं है, नहीं तो तेल में ना फिर बहुत ज़्यादा छींटे लगेंगी। तो मैंने इसको ना पहले ही सुबह ही ड्राई कर लिया था अच्छे तरीके से। तो वही आलू तो मैंने बेसन में मिला ही दिया है। बेसन में जो मैंने मिलाया था थोड़ा-सा चावल का आटा था, क्रिस्पी हो जाते हैं इससे। तो इससे पहले मैं बना रही हूँ बैंगन के पकोड़े और ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं और वैसे चाहे बैंगन की सब्ज़ी अच्छी ना लगे तो कई बारी बैंगन बच जाते हैं ना, तो बेटर है कि उसके पकोड़े बना लिए जाए। तो यहाँ मैंने कुछ गोभी के डाले हैं और आधा मैंने इसमें से निकाल लिया है गोभी को थोड़ा-सा फ्राई करके। और वो क्या रहता है कि वो गोभी ना अंदर से कच्ची सी रहती है, तो उसको थोड़ा-सा फ़ोर्क से मैश करके मैं दोबारा से फ्राई करूँगी, नहीं तो फिर बच्चे उसे खाएँगे नहीं। तो ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से है ना अच्छे से पक भी जाएगी। बैंगन का जब भी बनाएँ तो बहुत सिंपल बनाएँ, गैस बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, तेल वगैरह नहीं तो वो अंदर से फिर नहीं होएँगे और बहुत जल्दी वैसे लसलसे से भी हो जाते हैं। तो बस अब मैं ना सारे जो सब्ज़ी थी पहले मैं उन्हीं के बनाऊँगी, लास्ट में जो आलू उसमें मिक्स है ना, तो वो मैं लास्ट में पकौड़े बनाने वाली हूँ और मैश करके दे रही हूँ पहले मैं गोभी के और बैंगन के, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आलू के पहले दे दूँगी ना तो फिर वो वही खाएँगे, तो ये वेजिटेबल्स वाले पकौड़े वो बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं। तो यकीन मानिए ये बच्चों को है ना बड़ा पसंद आता है। इसमें गाजर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, मेथी वगैरह कुछ भी आप बेसन में कर दीजिए सब्ज़ी और वो पकोड़े बना दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए स्पेशल पकौड़ा बनाया था। ये था मिर्च मैंने मिक्स कर लिया था, मिर्च के पकौड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो सारे मिला लिए थे और देन उसके बाद मैंने बच्चों के लिए जो आलू मिलाया हुआ था उसके पकौड़े बनाए थे। तो ये छोटे-छोटे से रहते हैं, इनको थोड़ा-सा ना टाइम लगता है, कच्चे आलू मैंने इसमें डाले थे तो बहुत ज़्यादा है ना धीमी-धीमी आँच पे इसे पकाना पड़ता है जिससे कि आलू अच्छे से पक जाए। तो बस बच्चों को अपना जो है लंच कराने के बाद सबसे पहला काम अपने काउंटर टॉप को क्लीन करना, क्योंकि सारा जो भी मैं किचन साफ़ करूँगी तो वो सारा सामान ऊपर ही रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं गैस को क्लीन करती हूँ और साथ में ये ऑयल का था कुछ कैप, तो मैं उसको डिप करके रखूँगी गर्म पानी में और तेल निकाल दूँगी एक शीशी के अंदर। तो ऊपर का जितना काम होता है वो समेट के कर लिया है। अब रही इस ड्रॉअर की बात, तो यहाँ है ना मैंने माइक्रोफ़ाइबर का कपड़ा जो आता है ना स्टिक में, उसके ऊपर मैंने मेरे बेटे की पुरानी पजामी लगा दी है जो ख़राब हो जाती है। तो उससे मैं ये यहाँ से ना कूड़ा निकाल लूँगी, क्योंकि ये फिर ड्रॉअर जब निकल जाती है ना तो मुझसे लगती नहीं है। तो इसके परफ़ेक्ट नाप का था ये लाइनर जो मैंने इसमें लगाया और है ना बस यही एक फिट आया, बाकी सारे छोटे थे, तो मैंने इसे लगा दिया ना तो बड़ा अच्छा लगा और जो नीचे की धूल-मिट्टी आती है ना वो बर्तनों तक नहीं आती है, तो इसको लगाने से है ना बड़ा फ़ायदा रहता है। अगर ये भी ना हो ना तो न्यूज़पेपर भी चलता है। तो एक साइड पे मैंने न्यूज़पेपर ही लगाया, क्योंकि और मेरे पास लाइनर नहीं था, बहुत सारे मैंने ना ऐसे ही यूज़ कर रखे हैं। तो बस मेरी 2 ड्रॉअर तो क्लीन हो चुकी थी, इसके साथ मुझे काम छोड़ के बीच में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ मेरे कपड़े भी मशीन में लगे हुए थे। और जैसे ही ये कपड़े वॉश होएँगे और मैं दूसरे लगा दूँगी, तो साथ में ना फिर मेरे किचन के भी निकलेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वजह से इसमें धोने डालूँगी और पूरे कपड़े है ना इधर सुखाने रखूँगी और देन अगेन मैं अपने किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने मैट चेंज कर दिया, तो वो पूरा वॉश होने जाएगा। तो सबके घर में ना किचन का एक कॉर्नर रहता है जो बहुत जल्दी-जल्दी गंदा होता है, मेशी सा हो जाता है, उसको हर वक़्त ऑर्गनाइज़ करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा आलस आता है मुझे इस काम में, क्योंकि मेरे किचन का एक कॉर्नर है ये नीचे का, जहाँ मैं ग्रोसरी रखती हूँ, वो हमेशा उथल-पुथल हो जाता है, जैसे कुछ निकाला, किया, तो इधर-उधर रहता है।
तो जब भी मुझे क्लीन करना होता है ना, तो बाकी सब तो कर लेती हूँ, लेकिन इस कॉर्नर के लिए मैं स्पेशल टाइम निकालती हूँ क्योंकि ये एक बड़ा-सा काम है। तो यहाँ जो आटा था ना, चावल का जो पैकेट मैंने खोला था, तो अब मैंने उसे कंटेनर में डाल लिया है और इसका यूज़ मैं जल्दी-जल्दी करूँगी, जैसे किसी आटे में मिलाना, क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी-जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस अब जो डब्बे मेरे पास थे ना, पुराने से पुराने डब्बे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, बकेट यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब घर में ग्रोसरी आती है तो कुछ-कुछ पैकेट्स खुले हुए भी रहते हैं, कुछ-कुछ बहुत छोटे-छोटे रहते हैं, तो उनके लिए ना मैंने एक डब्बा बना लिया है। तो नीचे से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन की और कुछ सामान ना अभी रिसेंटली मैंने अपनी बालकनी की जो अलमीरा है उसमें शिफ्ट किया था, जो अभी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। तो यहाँ ना डब्बे ऐसे हैं जिनके अंदर ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, नमकीन का मैंने फिर अलग किया है और कुछ दालों का अलग पैकेट किया, और जितने भी पैकेट्स थे ना, तो वो मैंने जितने डब्बे पहले मैंने खाली देख लिए कि किन में मुझे रिफ़िल करना है और किस में अगर रिफ़िल नहीं करना है और वो पैकेट मेरा ओपन है, तो वो मैं एक अलग डब्बे में शिफ्ट कर दूँ, जिससे कि वो जल्द से जल्द यूज़ में आ जाए। और क्योंकि डब्बों के अंदर इतना सारा सामान रहता है ना, तो वो उसके अंदर दब ना जाए। सबसे अच्छा एक किचन के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टिप, कि कभी भी है ना, बड़े से कंटेनर, जैसे काफ़ी सारी जगह है ना किचन में बड़े से टंकी का यूज़ करते हैं अपने राशन को रखने के लिए, तो उसका यूज़ ना करके ना छोटे-छोटे डब्बे कर लीजिए। जैसे पैक्ड और अनपैक्ड वाले, नमकीन के अलग और बिस्किट वग़ैरह एक साथ में। तो इससे फ़ायदा ये रहता है, आपके जो भी सामान है ना, वो जल्दी-जल्दी यूज़ होता है और आपको बहुत ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता। तो इस बीच मैंने अपने बेटे को दूध दिया और देन अगेन मैं फिर से काम में लग गई थी, और काम कभी एक साथ में नहीं चलता, बीच में ना बहुत सारे काम आते रहते हैं। तो 2 डब्बे मेरे रेडी हो गए थे और साथ में जितने पैकेट ऊपर हैं, वो सारे जाएँगे अब इन डब्बों के अंदर। क्योंकि अब जो पैकेट मैंने देख लिए थे कि क्या-क्या दालें ख़त्म हो गई हैं, तो मैं उनको निकाल लूँगी। तो जितने भी पैकेट वाले हैं ना, उनके लिए मैंने एक अलग डब्बा बनाया हुआ है, और मैंने पहले भी और मेरे दूसरे चैनल पर भी है ना शेयर किया था कि मैं कैसे अपनी जो है पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, किस तरीके से मैं डब्बे सेपरेट करके रखती हूँ और सारी चीज़ें टाइम पर यूज़ हो पाए, तो उसके लिए बेटर है कि अलग-अलग डब्बों का यूज़ किया जाए। और बस यहाँ पे मैं नमक के लिए ये दानी जो लेकर आई थी ना, तो इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसका कैप ना बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, तो हाथ चिकने हैं ना, तो ये हाथ से गिर भी जाता है। तो इसका बड़ा मुझे है ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इसके ऊपर कुछ करें, और सेरेमिक की मेरे पास ऐसी स्पून है, वो मैं इसमें डालूँगी। तो देन उसके बाद ऊपर काउंटर टॉप की बारी आती है, तो ये तो डेली है, ये तो हमेशा मेरा क्लीन होता है। बस आज मैं ना इसके नीचे एक लाइनर बिछा रही हूँ, क्योंकि ये है वुडन का और ये बहुत जल्दी-जल्दी ना धीरे से नीचे का जो साइड है ना, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन गंदा होना शुरू हो जाएगा अगर पानी लगेगा, कुछ लगेगा तो। इसलिए एक लाइनर लगा दिए, जिससे कि वो लंबे टाइम के लिए ना अच्छा बना रहे। तो बस अभी धीरे-धीरे अपने खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो अभी मुझे और भी कुछ काम करने थे, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट होता है खाना, तो पहले खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, फिर बाद में दूसरे काम करने चाहिए, नहीं तो घर के लोग काम में उतने खुश नहीं होते जब तक उनका पेट खाली रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आटा गूँथ के रख लिया, और अब मैं ना शाम को बना रही हूँ सब्ज़ी। तो बच्चों को अब मैं ना रोटी सब्ज़ी खिलाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा ऐसा-वैसा खाना हो गया था और बिना रोटी के है ना रह नहीं सकते। जब तक रोटी नहीं खाते ना, तब तक ऐसा लगता है जैसे हमने पूरा दिन में कुछ खाया ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने है ना छोटा-सा मेरा फूल गोभी रखा था, गाजर थी, आलू मिक्स कर लिए, तो अब बस मैं उनको ये खाना बनाऊँगी, और थोड़ी-सी सब्ज़ी बनानी थी मुझे, जिससे कि हमारा आज का हो जाए, बट आज का नहीं, अगले दिन का तक भी चल जाता है। तो यहाँ बस अब मेरी सब्ज़ी है ना धीरे-धीरे पकती रहेगी और मैं चली जाऊँगी अपने पैकिंग करने। जी हाँ, ये मैंने ना कुछ शॉपिंग की थी नंद के लिए, नंदों के लिए, तो उसमें ये मैंने अपने लिए देखिए सूट लिया था करवा
करवा चौथ का, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि करवा चौथ की शॉपिंग नहीं हुई। तो जी नहीं, मैं करवा चौथ की है ना कोई शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैं रैंडमली कभी भी बीच में कुछ पसंद आता है तो ले लेती हूँ, बट स्पेशल टाइम के लिए ना कोई शॉपिंग नहीं होती है। ये भी मैंने सूट तब लिया कि जब मैं ये सारे कुर्ते वग़ैरह ले रही थी नंदों के लिए, और ये सब मतलब इंक्लूडिंग देवरानी। तो तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम भी अपने लिए एक सूट ले लो। अदरवाइज़ जो मेरे पहले के कपड़े रहते हैं ना, जैसे लहंगे हुए या कोई ऐसा सूट है जिसे मैंने पहना नहीं है, तो मैं वही पहन लेती हूँ। स्पेशल कोई शॉपिंग ऐसा नहीं करती हूँ कि मुझे करवा चौथ के लिए कुछ चूड़ियाँ लेनी है या कुछ लेना है। तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा सूती कपड़े और ऐसे पसंद करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा चटक-मटक कढ़ाई वाले है ना मुझसे नहीं पहने जाते हैं, तो मैं ना सिंपल सा एक सूट ले लेती हूँ, जिससे कि पूरा दिन मैं उसे पहन पाऊँ और पहन के कुछ काम घर का कर पाऊँ। क्योंकि मुझे भई घर के काम भी करने हैं और बच्चों को भी सँभालना है, खाना बनाना है, तो इस बीच ना मैं ये अपने कम्फ़र्ट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो लगे हाथ मैंने इनको अच्छे से पैक कर लिया है, क्योंकि ये देने हैं, इनकी थैलियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पे अब ये पैकिंग हो गई है, और यहाँ मेरा जो है किचन में खाना बन रहा था वो भी हो गया है। तो आपको पता तो चल ही गया होगा जो मैंने पोस्ट किया था कि मैंने करवा चौथ पे क्या लुक रखा था, तो वो भी कोई सस्पेंस नहीं है अभी। तो बस ये अब मैं रात का खाना बना लूँगी, बच्चों को है ना खाना खिलाना है, और सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, किचन के छोटा-सा भी काम बहुत लंबा होता है, तो इसलिए मैं हमेशा है ना थोड़ा-थोड़ा काम करके करती हूँ, किचन को प्रॉपर मैं कभी नहीं फैलाती हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वन बाय वन ड्रॉर करेंगे तो आपके लिए भी ईज़ी हो जाता है, किचन हमेशा साफ़ रहता है। मेरा कोई भी ड्रॉर ऐसा नहीं है कि मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े। बस एक ग्रोसरी वाला है जिसमें जब राशन आता है तब मैं नहीं करती हूँ, कुछ टाइम बाद उसे लेकर के बैठती हूँ कि अब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ बातों ही बातों में और काम करते-करते पूरा खाना भी बन चुका है, तो सबसे पहला मेरा काम होता है बच्चों को खाना खिलाना, तो बस अब मैं वही करूँगी और इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। तो जी, लीजिए बन गया खाना, और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। बोलो, बोलो। बाय, ऐसे बोलो बाय।